बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान की सियासत में ऊंचे हथकंडों पर। अगर आप गौर से देखेंगे, जब दो पार्टियां थी पाकिस्तान में 30-40 साल से, एक पार्टी हुकूमत में होती थी और दूसरा अपोजिशन में होता था। बस यही होना था, जैसे ही वो दूसरी पार्टी हुकूमत से उतरती, जो अपोजिशन में होता वही हुकूमत में आ जाता। फिर अचानक एक पार्टी बनती है जिसका नाम पीटीआई है, उसके चेयरमैन इमरान खान बनते हैं। फिर वो काफ़ी टाइम तक दुनिया पाकिस्तान के कोने कोने में प्रोग्राम्स करके, मगजमारी करके वो अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश करते हैं। वो अपना सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं और सियासी तौर पर अपने आप को बड़ा हरीफ साबित करने की कोशिश करते हैं। और बड़े टाइम के बाद जब पाकिस्तानी कौम दोनों पार्टियों से मायूस हुई कि उनके दौर में भाई महंगाई बढ़ गई है या बेरोज़गारी बढ़ रही है या का अदल और इंसाफ का कानून या निज़ाम ठीक नहीं है या मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, तो बेहतर एक नए बंदे को चांस दिया जाए। फिर लोगों का एक तवज्जो इमरान खान की तरफ हुआ। जब इमरान खान को वोट मिलना शुरू हुआ और इमरान खान का बहुत बड़ा वोट बैंक बना, हालांकि ये पाकिस्तान की तारीख को से बढ़कर पूरी दुनिया की आप तारीख उठाकर देख लें, जहाँ भी पुराने पार्टियां हैं बस वो उनका मुकाबला आपस में होता है। कोई नई पार्टी किसी पुराने पार्टी को ख़त्म नहीं करता। लेकिन यहाँ जो पार्टियां ख़त्म हुई हैं वो इमरान खान की वजह से नहीं है, वो अपनी गफलत की वजह से हैं, वो अपनी गलत कामों की वजह से हैं और अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से हैं। भाई वोट देने वाला इमरान खान तो नहीं है या कामयाब और नाकाम करने वाला इमरान खान तो नहीं है, वोट पाकिस्तान की आवाम देता है। वोट आवाम तब देगा जब उसे नौकरियां मिलेंगी, जब उसे रोज़गार मिलेगा, जब उसे सड़कें मिलेंगी, जब उसे इंसाफ मिलेगा और जब उसे यानी अमन मिलेगा। मुल्क के अंदर अमन होगा, खुशहाली होगी। ज़ाहिर है वो जिसके दौर में होगी वो गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा, फिर आगे चलकर उसकी पॉलिसियाँ लोग उसी पर अमल करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है बड़े पार्टियों ने बस यही काफ़ी समझा। अपने बड़ों का नाम है, जो उन्होंने मेहनत किया या नहीं किया उनका एक दबदबा है, एक यानी बहुत बड़ा या वो उसी को डोमिनेट करते आ रहे हैं कि भाई हम फलाने की पार्टी हैं, हम शहीदों की पार्टी हैं या हम फलाने वर्करों की पार्टी हैं। तो इसी को ख़त्म नहीं होना, ये इसी तरह का सारा सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन इमरान खान जो नए थे वो आए, उनको भी कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट मिला, लेकिन 5 साल पूरे नहीं हुए। अगर आप उसे देखें, कोरोना के बावजूद इमरान खान के दौर में इतने हालात ख़राब नहीं थे, इतनी महंगाई नहीं थी। अगर वो 3.5 साल की आप महंगाई को देखें तो 6 माह की महंगाई डबल से भी ऊपर हो गई है। लेकिन इमरान खान ने एक रुपया करके, एक तिनका करके गवर्नमेंट चलाया। और इमरान खान की 3.5 साल की गवर्नमेंट में कोई मेगा करप्शन का केस नहीं है, ख़ास करके इमरान खान के ऊपर या किसी पार्टी के बड़े रहनुमा के ऊपर। अगर आप इससे पहले के दौर देखें, हर दौर में बड़े मेगा करप्शंस हैं, उसमें अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे इमरान खान को दोबारा सीट से उतारा गया, फिर इमरान खान अपोजिशन में गए, फिर उनके खिलाफ गैर रिवायती तरीके इख्तियार किए गए, गैर सियासी तरीके इस्तेमाल किए गए। जो आवाम सुबह और शाम देख रही थी, सारा तवज्जो इमरान खान के ऊपर था, उनके ऊपर कैसे बनाने के पीछे यानी बनाने पर था कि उसे किसी तरह से नायल कराने की कोशिश की गई। लेकिन हद से हद तक हद वहाँ हो गई कि इल्ज़ामात यहाँ तक लग गए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे मुस्लिम लीग नून कत्ल कराना चाहती है और उसकी कोशिश उसी ने की है। लेकिन अफसोस की बात यह है, अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये सियासी लोग मेरे ख्याल में मुल्क के साथ बहुत ही गलत किस्म की सियासत कर रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। किसी भी सियासी बंदे के जहन में इस तरह की एक्टिविटी आ ही नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को सोचना चाहिए
اور اپنی پالیسیوں کو سوچنا چاہیے۔ بھئی آپ پالیسی عوامی بنائیں، آپ عوام کو سہولتیں دیں۔ آپ اتنا پرانا پارٹی ہیں، پھر آپ اس وقت بھی گورنمنٹ میں ہیں، لیکن کام کرنے کے بجائے، اپنی پرفارمنس دکھانے کے بجائے آپ کیوں صبح شام عمران خان کا نام استعمال کرتے ہیں؟ عمران خان کے بندوں کو بلا کر یہ پریس کانفرنسیں کرواتی ہیں، بھئی عمران خان نے وہ غلط کیا، عمران خان نے یہ کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اگر انہوں نے کوئی غلط بھی کیا ہے تو ان پر کیسز بننے چاہیے تھے، اور آپ نے بنائے بھی ہیں، لیکن وہ کورٹ میں چلنے کے بجائے وہ ٹاک شوز میں چلتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ کسی بندے کو اسپیس نہیں دیں گے، اگر آپ کسی بندے کو عزت نہیں دیں گے، اگر کسی کی عزت نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے وہ بندہ بھی اسی طرح سے آپ کے ساتھ بیہیو رکھے گا۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے خلاف ایک بندے جو مسلم لیگ نون سے اٹھا تھا، جو بندہ، اسی نے خلاف بیان دے دیا ہے کہ بھئی عمران خان کو قتل کرنے کے لیے مجھے مسلم لیگ نون نہیں بولا تھا، اس کے خاص کر کے نواز شریف صاحب نے بولا ہے۔ یعنی اب وہ الزام بھی ہو سکتا ہے جس طرح وہ فیصل واڈا کو لا کر لائے تھے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسیں کرنے کے لیے۔ تو میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان پر جتنے کیسز ہیں وہ سیاسی ہیں۔ اگر عمران خان کے اس طرح کے کیسز میں تھوڑے سے بھی ثبوت مل جاتے ہیں جو ان پر قتل کے ہیں، تو یہ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے لیے مکمل تباہی سمیت یہ شریف فیملی کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ پاکستان سمیت چاہے وہ برطانیہ میں ہو، خاص کر کے برطانیہ میں تھوڑے سے ثبوت بھی ان کے خلاف مل گئے تو وہاں ان کا رہنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بن جائے گا۔ وہاں اسٹے نہیں ہوتے، وہاں کیسوں کو کھینچا تانی نہیں ہوتی، وہاں ڈائریکٹ کیس چلتے ہیں، ثبوت ہوا اور فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آخری ٹائم ہے سب بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں لوگوں کو اور نواز شریف صاحب کے سمیت شہباز شریف کو آخری چانس ہے، وہ مذاکرات کر کے اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوا ہے تو وہ مسئلہ حل کریں، اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ ذاتی دشمنی آپ کو کہیں نہیں چھوڑے گی، خاص کر کے پاکستان کو بھی اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔